देखिए, दिल्ली से चलकर आया हमारे भारतीय मानव अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगी अक्षय कुमार मुनि जी, और साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के भावी नेता, दलित नेता राज बहादुर कैल जी, जो बहुजन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हमारे संदीप जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बहुजन कल्याण पार्टी, भारतीय मानव अधिकार मोर्चा से प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। ये दिल्ली से चलकर उत्तराखंड में आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं, और उसी विषय में हम उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय चुनाव और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बात करते हैं। आइए चलते हैं माननीय योगी जी अक्षय कुमार मुनि जी से हम इस बारे में चर्चा करते हैं। हाँ जी, आपका क्या कहना है? हमारा जो कहना है कि जो भारत के अंदर जो सरकार है वो काफ़ी अरसे से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती आ रही है, और जनता कहीं ना कहीं इनका जो जादू खिलौना है उससे बहक जाती है, जादुई बातों से। परंतु जो धरातल है, धरातल पर जनता को देखने का ये सरकार मौका नहीं देती। आज आर्थिक स्थिति देश की डगमगाई हुई है, और इस आर्थिक स्थिति को हम तब दूर कर सकते हैं जबकि सरकार के अंदर बदलाव हो, और बीजेपी जाने के बाद कोई दूसरी सरकार हमारे भारत के अंदर आए। और दूसरी सरकार का बदलाव करने के लिए, दूसरी सरकार लाने के लिए, दूसरी पार्टी लाने के लिए हम लोगों को त्रिस्तरीय जो चुनाव है, जो पंचायती चुनाव है, मुख्यतः रूप से उसका फोकस करना अनिवार्य है। क्योंकि जब हम निचले स्तर पर फोकस करेंगे, निचले स्तर पर हम लोगों को जागृत करेंगे, तभी वो ऊपर को देख करके आगे वो काम करेंगे, आगे जो वोट का वो प्रयोग करेंगे। हम चाहते हैं कि जो बीजेपी सरकार है, इस सरकार ने लोगों को जो है बहुत गुमराह किया है। इस गुमराहट से बचाने के लिए कोई भी एक नई पार्टी का जो है चयन करना चाहिए लोगों को। जैसे कि हमारे राज बहादुर कैल जी हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन कल्याण पार्टी के, और काफ़ी अरसे से ये जो है मुहिम पर लगे हुए हैं, जनता को जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं, और ये भी अपनी जो भावनाएं हैं, जो लोगों की जो सोच है, उनकी सोच पर कार्य कर रहे हैं। एक नया बदलाव लाना चाहते हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहते हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे बनेगी, वो जो है ये अपने जो अपील है, जो एजेंडा है, के अंदर केजरीवाल सरकार थी। केजरीवाल सरकार ने लोगों के लिए पानी फ्री किया, बिजली फ्री की, और बस का किराया फ्री किया। इन छोटे छोटे 2-4 मुद्दों से लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत नहीं होगी। मजबूत करने के लिए लोगों को जो उनके खान पान का जो स्तर है वो डाउन लेकर आना पड़ेगा, और उनको जो है दूसरे तरीके से सहायता पहुंचानी पड़ेगी लोगों को, तब जाकर के हम आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। और जो त्रिस्तरीय चुनाव है, इसमें लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए, और जो बहुजन कल्याण पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने का कार्य करें, तभी जाकर के हम एक नया प्रचलन ला सकते हैं, नया जो है कार्यभार ला सकते हैं देश के अंदर। और जैसे कि मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज आप हरियाणा के अंदर देख रहे हैं मनीषा कांड हुआ है, आज तक वो दोषी पकड़े नहीं गए। क्यों नहीं पकड़े गए? सरकार नाकाम क्यों, नपुंसक क्यों बनी हुई है सरकार? अगर किसी नेता की एक भैंस कूद जाए या एक कुत्ता कूद जाए, 24 घंटे के अंदर पुलिस ला करके दे देती है, और एक मनीषा के कातिल नहीं पकड़े गए। क्यों नहीं पकड़े गए वो? क्योंकि सरकार नहीं चाहती उनको पकड़ना। आज एक सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उसी के साथ साथ आज बेटियों से बचाना मुश्किल पड़ रहा है। हमें देश के अंदर वो कानून लाना चाहिए जिस कानून से बेटों की भी रक्षा की जा सके। आज मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, पुरुष आयोग कहाँ है? एक पुरुष आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए। और मैं चाहता हूं, अगर बहुजन कल्याण पार्टी अपनी सरकार बनाती है तो सबसे पहले हमारा कार्य पुरुष आयोग बनाने का होगा। और जो युवा पेंशन है, युवा पेंशन का जो बेरोजगार है उनको पेंशन दी जाएगी, नहीं तो रोजगार दिया जाएगा। और हम जो है एक कार्य सबसे पहले करेंगे कि प्रत्येक घर से एक सरकारी नौकरी पर व्यक्ति जरूर होगा, ये भी हम मुहिम चलाएंगे। आज आप देख रहे हैं लेकर के जनवरी से अब तक न जाने कितनी महिलाओं ने अपने पतियों को मार दिया, कितनी प्रेमिकाओं ने अपने प्रेमियों को मार दिया, परंतु उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। महिला पे जरा सा कोई भी अत्याचार हो जाए, पूरा शासन और प्रशासन इकट्ठा हो जाता है।
तो कुछ ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति की रक्षा हो और देश के अंदर समानता का कानून लागू हो, और समानता के कानून में खान पान रहन सहन सभी का समान होना चाहिए। आज आप देखते हैं एक घर में 5 व्यक्ति हैं, 5 के पास सरकारी नौकरी है, और एक परिवार के अंदर 2 व्यक्ति हैं, 2 में से किसी के पास रोजगार नहीं है। ये असमानता है। तो सरकारी नौकरी एक परिवार में से एक को ही मिले, पति को या पत्नी को। अगर इस तरह का एजेंडा हम लेकर के आते हैं तो मैं यह समझता हूं शायद भारत के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। धन्यवाद। इसी के चलते हैं बहुजन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राज बहादुर कैल जी, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसा अक्षय कुमार मुनि जी ने बताया, मैं इनकी बातों को समर्थन करता हूं, और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पर आप अभी मनीषा हत्याकांड जो है उसमें मैं सरकार की कड़ी आलोचना करता हूँ और अक्षय मुनि जी की बातों का समर्थन करता हूँ। आगे का जो एजेंडा है पार्टी का, अक्षय कुमार मुनि जी और हम दोनों ने पिछले विधानसभा चुनाव दिल्ली में भी चर्चा की थी कि बदलाव आना चाहिए, और वहाँ पर देखा कि केजरीवाल जी की जो सरकार थी, छोटी छोटी लोलुपता देकर जो जनता को बहकावा दिया था, आज उसका सफा बन गया। लेकिन जैसी जो नई सरकार बनी है भाजपा की सरकार, वो भी अच्छे कार्य नहीं करती। साथियों, मैं देख रहा हूँ कि इतने बड़ा समुदाय, बहुजन समुदाय जो देश के अंदर 85% निवास करता है, उन लोगों का 15% लोग ऊपर बैठे हुए हैं, और पूरे भारत के अंदर 28 राज्यों में पूरी की पूरी सरकारें उनकी चल रही। देश के अंदर दलित मूवमेंट की बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी भी दलित समाज का, बहुजन समाज का शोषण कर रही है, केवल उनको देसी खाद की तरीके से प्रयोग कर रही है। आज देश के अंदर युवा बेरोजगार है, और बहुत सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे मजदूरी करने तक का आज तैयार हैं। तो मैं चाहता हूं कि देश के अंदर एक बदलाव होना चाहिए, निजीकरण होना चाहिए, क्योंकि निजीकरण के से ही देश के अंदर रोजगार की व्यवस्था होगी। क्योंकि आपने देखा होगा जितनी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ इस देश के अंदर लगाई जाती है, में सभी दूर के लोग आते हैं, कंपनियां लगाते हैं, बाहर के लोग उनमें कार्य करते हैं। हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें कार्य पर नहीं रखा जाता। तो निजीकरण भी होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था समान होनी चाहिए। देश के अंदर आपने देखा होगा कि आज बच्चे पब्लिक स्कूल इतने बढ़ गए हैं कि देश के अंदर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, और पब्लिक स्कूलों की फीस इतनी है कि गरीब आदमी उसे दे नहीं पाता। तो मेरा मानना है कि देश के अंदर जहाँ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति का बच्चा पढ़े, वहीं एक गरीब मजदूर का बच्चा पढ़े। फिर आती है बात दवाई। आपने देखा होगा कि मेडिकल लाइन आज इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि यहाँ का जो सिस्टम है, डॉक्टर, प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं, उसमें लूटपाट चल रही है। तो सरकार एक ऐसी व्यवस्था लागू करे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब आदमियों को दवाई जो है अधिक से अधिक फ्री मिले। उनके जो व्यवस्था है आयुष्मान की, उसमें शुद्धिकरण किया जाए, क्योंकि आयुष्मान का जो है दुरुपयोग हो रहा है। वैसे तो आने वाली 30 जो चुनाव हैं उसमें भारतीय मानव अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षय मुनि जी और बहुत से छोटे छोटे दल मिलकर हम एक बहुत बड़ा गठबंधन बनाने जा रहे हैं, जिसे उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय चुनाव और विधानसभा चुनाव उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और जो हलचल देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं उसमें दलित समाज से मैं अपील करता हूं। तो बहुत सारे जो नेता है दलित समाज को जो देसी खादी की तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, मैं उनकी कठोर निंदा करता हूँ। जब एक व्यक्ति को आपने 4 बार सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री तक बना कर देख ले, तो मायावती किस उद्देश्य से वोट मांगती है। अब एक नई घटना घटी है जिसके बारे में मैं पूरे देश के बहुजन समाज के दलितों को अवगत कराना चाहता हूँ। जितने भी ऐसी हॉस्टल हैं उनमें दलितों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें भी आज भाजपा ने जो है जनरल कोटा शुरू कर दिया है। तो मैं इसकी कठोर निंदा करता हूँ। जो दलितों का है तो दलितों को दिया जाए, बाकी उनके लिए अलग से हॉस्टल बनाते हैं तो हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा हक उन्हें मत दिया जाए। इससे जो है देश में अंदर कठोरता आएगी और देश के अंदर जातिवादहीन भावना पैदा होगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो उन हॉस्टलों में जो सदियों से दलितों के लिए रिजर्व किए हैं, उनमें जो है जनरल जाति का कोई एडमिशन ना हो।
और उनके लिए अलग से ऐसी ही व्यवस्था करे सरकार जिससे उनके बच्चे भी गरीब जनरल लोग के बच्चे भी पढ़े। इससे बहुजन कल्याण पार्टी को और बहुजन कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई आपत्ति नहीं। तो साथियों, मैं चाहता हूँ कि देश के अंदर समान समतापूर्ण समाज की स्थापना हो, सभी को बराबरी का हक मिले, सभी को समान शिक्षा मिले। और मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, देश के अंदर हमारी पार्टी का जो मेन उद्देश्य है, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें वोट का अधिकार 3 दिन की लंबी बहस के बाद दिलाया, तो उनका अगला मिशन था कि देश के अंदर मैं आर्थिक रूप से भी आजाद करूँ, जिससे मेरे समाज के दबे कुचले समाज के लोग भी विकसित हो सके। उसके लिए मैंने वोटर पेंशन का मुद्दा तैयार किया है। बहुजन कल्याण पार्टी के नुमाइंदे जिस दिन संसद में पहुंच जाएंगे तो इस देश के अंदर वोटर पेंशन लागू होगी। और मैं भारतीय सरकार से भी अपील करता हूं कि वोटर पेंशन से ही देश की आर्थिक आज़ादी संपन्न हो सके। तो साथियों, बहुत सारी चर्चा हैं जो मुनि जी और हम करना चाहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं त्रिस्तरीय चुनाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अक्षय कुमार मुनि जी और राज बहादुर कैल के संरक्षण में सरकार बनेगी। इसका हम जो है जोर जोर से दावा करते हैं। भारतीय मानवाधिकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन कल्याण पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बहादुर कैल जिंदाबाद जिंदाबाद, अक्षय कुमार मुनि जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। अच्छा मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है दिल्ली से चल गए, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ।